हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 22 जनवरी और हम 22 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या छोटा सा कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? ये हुई है दावोस के अंदर। कहाँ हुई है? दावोस के अंदर। विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1971 के अंदर हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1971 के अंदर। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसके मौजूदा अध्यक्ष और सीईओ जॉर्ज ब्रेडे हैं। इसके मौजूदा अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जॉर्ज ब्रेडे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, जलवायु परिवर्तन और एआई सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 5 दिन के इस कार्यक्रम में समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के भारतीय मॉडल का विशेष रूप से उल्लेख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा स्पीकर ने 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है इसका? ये किया है बिहार के अंदर। कहाँ किया है? बिहार में। इस सम्मेलन का विषय संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान है। ये 21 जनवरी 2025 को ये सम्मेलन है 21 जनवरी 2025 को सम्मेलन के समापन सत्र को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। इस अवसर पर बिरला संसदीय प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण किताब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के 8वें संस्करण का विमोचन भी किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मुंबई मैराथन का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से स्पोर्ट्स गन चलाकर मैराथन के एथलीट को हरी झंडी दिखाई है। अब इसके अंदर इरिट्रिया के बरहैन टेस्पे ने पुरुषों की दौड़ जीती है और केन्या की जोइस चेपकेमोई टेली ने महिलाओं की दौड़ जीती है। और भारत की ओर से अनिश थापा पहले स्थान पर रहे हैं। और जबकि महिला रेस विजेता रही है निर्माबेन ठाकुर। पुरुष में रहा अनिश थापा और महिला रेस के अंदर विजेता रही है निर्माबेन ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खो खो की पहली वर्ल्ड चैंपियन बनी भारत की मेंस वुमेन टीम। तो ये खो खो वर्ल्ड है, ये कहाँ खेला गया है? ये खेला गया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ खेला गया? नई दिल्ली के अंदर। उन्नीस जनवरी को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दोनों कैटेगरी के फाइनल खेले गए हैं। 19 जनवरी को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दोनों कैटेगरी के फाइनल खेले गए हैं। और विमेंस टीम ने नेपाल को 78-40 से हराया। वहीं मेंस टीम ने भी नेपाल को ही हराया है, लेकिन अंतर है 54-36 का। प्रतीक वेकर की कप्तानी में भारत की पुरुष टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप जीता है। भारत की ओर से प्रतीक वेकर की कप्तानी में भारत की पुरुष टीम ने खो खो वर्ल्ड कप पहला कप जीता है।
जबकि भारत की महिला टीम खो वर्ल्ड कप जीता है, ये इसकी कप्तानी किसने की है? प्रियंका इंगले। किसने की है? प्रियंका इंगले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता ये जीता है विक्टर एक्सेलसन ने। किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसन ने। मलेशियाई जोड़ी गोहेसिफी और नूर इजुद्दीन ने पुरुष डबल्स फाइनल्स में कोरियाई जोड़ी किम वोन हो और सेउंग जे की जोड़ी को हराया है। किसको हराया है? कोरियाई जोड़ी किम वोन हो और सेउंग जे की जोड़ी को हराया है। महिला डबल्स फाइनल्स में जापान की अरिसा इगाराशी और अयाको सकुरामोटो ने दक्षिणी कोरिया की किम हाएजंग और कोंग ही यंग की जोड़ी को हराया है। और सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को मलेशियाई जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। और मलेशियाई जोड़ी से कौन थे वो जिनसे हारे? वो गोहे शेफी और नूर इजुद्दीन से हार का सामना करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्या, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा का आईपीएस है और इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2027 तक या अगले आदेश तक रहेगा। 31 दिसंबर 2024 को अनीश दयाल सीए के रिटायर होने के बाद 31 दिसंबर 2024 को अनीश दयाल सिंह के रिटायर होने के बाद से ये पद सीनियर आईपीएस अधिकारी विपुल कुमार जो कार्यभार संभाल रहे थे, ऑफिसर विपुल कुमार सीआरपीएफ का कार्यभार संभाल रहे थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में से एक है और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और उग्रवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। और 28 दिसंबर 1949 को अधिनियम पारित होने पर इसे अपना वर्तमान नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के विरंगन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है? हाल ही में कहाँ के विरंगन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है? तो ये कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। कहाँ का है? अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी हैं। इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। पहले इसका नाम पोर्ट ब्लेयर था। इसका नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर। लेकिन 13 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? तो किसने किया है? ये क्या? इसरो ने। किसने किया है? इसरो ने। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था
और इसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। और डॉक्टर वी नारायण जो हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, डॉक्टर वी नारायण। और इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन थे? डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो ने भारत का पहला आर्यभट्ट उपग्रह आर्यभट्ट बनाया था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। इसरो ने संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम विज्ञान सेवाओं के लिए इनसेट उपग्रह प्रणाली भी बनाई है। इसरो ने संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS प्रणाली भी बनाई है। इसरो ने चंद्रमा पर 2 और मंगल पर 1 मिशन भी भेजा है। इसरो ने साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करना शुरू कर दिया है। इसरो ने गगन और नाविक नाम के 2 उपग्रह नेविगेशन सिस्टम बनाए हैं। इसरो ने अर्ध क्रायोजेनिक इंजन विकसित भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? दिल्ली के अंदर। हाल ही में नई दिल्ली में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ भी किया गया है। NDRF का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में ओलंपिक में स्वर्ण व रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा हिमानी कौर के साथ परिणय सूत्र में बंधे हैं। हिमानी कौर टेनिस खेल की खिलाड़ी है। हाल ही में भोपाल के जीमा माता सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। हाल ही में बेंगलुरु के भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। हाल ही में अमेरिका देश में टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा? किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा उत्तराखंड के अंदर। कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के माणा गांव में भारत का सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन पीरू लाओ पेसे पाओ मिशन भी यहीं किया गया है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नस्त्र सभा वही उत्तराखंड से शुरू हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल भी पारित किया गया है। और उत्तराखंड में रोजगार प्रयाग पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड और गोवा में समझौता भी हुआ है। और गंगा समग्र एविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम की शुरुआत भी उत्तराखंड से की गई। पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना भी यहाँ से शुरू की गई है। और सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन भी उत्तराखंड से। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम विकसित करने की योजना, पवन हंस की पहली उड़ान RCS सेवा, ये सभी उत्तराखंड से ही शुरू की गई है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।